मुसलमानों को पिटना हो, दलितों को पिटना हो, लेटरल एंट्री हो, निजीकरण हो, चाहे किसान आंदोलन और खास तौर से दलितों से, भूमिहीन लोगों से इस काले कानून की मार आप पे सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। ये प्रधान जी, आप ईवीएम हटा के ये 24 का चुनाव लोकसभा का आप बैलेट पेपर से करवा लो, अगर जीत जाते ये कानून तुम लागू कर देना, ये करवा लो। अगर किसान कानून जो है, अगर कृषि कानून में पढ़ेंगे तो लेटरल एंट्री से उसका क्या रिश्ता है ये भी आपको दिख जाएगा। साथियों, व्यवसाय से शिक्षक को लंबा बोलने की आदत है, लेकिन बहुत संक्षेप में आज अपनी बात रखूंगा कि प्रधान जी ने जहां जहां अपना सर झुकाया उसी को चौपट कर दिया। गुरु जी के सामने सर झुकाया, गुरु जी मार्गदर्शक मंडल में चले गए। जब पार्लियामेंट आए तो पार्लियामेंट के सामने सर झुकाए, पता लगा कि पार्लियामेंट छोड़ के दूसरा पार्लियामेंट बन रहा है। जब वो संविधान के सामने सर झुकाए तो धीरे धीरे उनके पन्ने जो है उसमें से गायब होने लगे। बोले कि भाई दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। उसके बाद दलितों पे हिंसा बढ़ गई। जब उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान, अगर 13 का चुनाव प्रचार 14 का याद होगा तो जरा इतिहास का छात्र हूं तो आप पीछे लेके चलूंगा, तो सब लोगों ने कूद कूद कर जो है वोट दिया। क्या तो जय जवान जय किसान एकदम यहाँ पूरा गंगा में अमृत बहने वाली। लेकिन जैसे उन्होंने जय जवान जय किसान कहा, मुझे लगा कि अब ये भी गड़बड़ होने वाला है। तो एक एक करके सबको इन्होंने ध्वस्त किया और सबका रास्ता जाता है कहाँ? जैसे कहते हैं ना, सबका मालिक एक। इस सारे जो घटनाक्रम है, चाहे मुसलमानों को पिटना हो, दलितों को पिटना हो, लेटरल एंट्री हो, निजीकरण हो, चाहे किसान आंदोलन, ये सबका सूत्रधार एक ही है और इस सबका लाभ लेने वाला कुछ घराने हैं भारत के। इसकी बात को अब हमारे किसान भाइयों को समझ लेना चाहिए और हम लोग भी समझ रहे हैं। आज हम किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ अपनी बात रखने आए। मैं अम्बेडकर साहब के 3 कोट आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि अम्बेडकर सिर्फ दलितों के लिए काम करते थे, लेकिन मैंने पढ़ के निकाला और ये बात है 1938 की, इसलिए चूंकि पूरे इस मंच के माध्यम से इस देश के तमाम जो दलित बहुसंख्यक जो जमात है, पिछड़ी जातियां, हमसे अपील है कि जो काला कानून आया है कृषि कानून के नाम पर, उसके सबसे ज्यादा मार हम ही लोग को ऊपर आनी। तो इसलिए ये आप न समझे, भ्रांति दूर कर दे कि अम्बेडकर साहब सिर्फ दलितों के लिए लड़े थे। 1938 में बंबई प्रांत में बड़ा किसान रैली को उन्होंने आयोजित किया था और हजारों की संख्या में लोग आए थे। जो मांग उन्होंने सीएम के सामने प्रीमियर कहते थे उस समय रखा था, वो मांग कुछ इस तरह से है। 1-2 पॉइंट है, मैं सिर्फ बता देता हूं। न्यूनतम मजदूरी, सभी बकाया लगान माफ किया जाए। और ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि हमारे प्रधान जी बार बार बाबा साहब का नाम लेते हैं और उनके विचारों को कभी बोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है। गले में माला और विचारों पर ताला है, इसलिए ये बात रखना जरूरी है। कृषि के लिए न्यूनतम मजदूरी, सभी लगान माफ, खोदी इनामदार सिस्टम और जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति के लिए कानून, सिंचाई कर में 50% की छूट। उन्होंने कहा था उस समय जब संबोधित किया था भाषण को कि अमीर और गरीब ये 2 ही वर्ग है और बीच में मध्यम वर्ग छोटा सा है। किसान और मजदूर को अपने कास्ट और क्रीड से अलग हटकर एकता बनाना चाहिए, मोर्चा बनाना चाहिए और ऐसे लोगों को विधानसभाओं में, विधानमंडलों में भेजना चाहिए जो बुलंद होकर उनकी आवाज उठा सके। ये 1938 की बात है। 1939 में आई प्रकाशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और वो किसान विरोधी थी। तो उसका जो सार संक्षेप में बता दिया कि मुझे इसमें, उन्होंने कहा था, अपने शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनको कहा था कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मद्रास में शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि ऐसी किसी भी कानून के पक्षधर बनेंगे जो इन सत्ताधारी अधिकारों के नाम पर
मालगुजारी वसूलने वाले का एक नया वर्ग पैदा करता हुआ अडानी अंबानी आकर गोदाम बनवा रहा है पंजाब में और बिहार में। ऐसा वर्ग पैदा करता है, उसे किसी कानून को हमारे लोग समर्थन नहीं देंगे। मेरे विचार है कि ऐसी किसी विधान के समर्थन देना किसानों के हितों पर भारी पूरा उठाना घात होगा। इसीलिए आपके समर्थन में और बाबा साहब के हवाले से ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1939 में ये एक लाइन का है, किसानों के कॉलेज में सेमिनार था, उन्होंने कहा था क्या कि जो सरकार की आय है उसका ज्यादा से ज्यादा जो है उपयोग किसानों की कर्ज माफी में और उन्हीं को खुशहाली में किया जाना चाहिए। इसलिए साथियों, इस मंच के माध्यम से मेरी अपील है भारत के तमाम इंसाफ पसंद और खास तौर से दलितों से, भूमिहीन लोगों से इस काले कानून की मार आप पे सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। चलते चलते किसान भाइयों, मैं अपनी एक व्यक्तिगत राय आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात है कि अगर इतनी जल्दीबाजी है सरकार को इस कानून को लागू करने में, तो आप एक शर्त रख दीजिए कि प्रधान जी, आप ईवीएम हटा के ये 24 का चुनाव लोकसभा का आप बैलेट पेपर से करवा लो। अगर जीत जाते ये कानून तुम लागू कर देना, ये करवा लो, ये चुनाव करवा। अंतिम बात साथी, ये कहते हैं, हम रामायण से थोड़ा कहानी भी सुना देता हूं कि हनुमान को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता था। पहाड़ कैसे उठाए तो उसको ताकत का एहसास करवाया गया। या कोई पौधा क्या पहाड़ उठा लेंगे। आप 3 कानून की बात कर रहे हैं, यह छोटी सी बात है। आप भारत का इतिहास देखिए, चुनाव चिन्ह देखिए, आपके नाम पर ही भारत में जो है हुकूमत किया गया है हुक्मरानों द्वारा। हल बैल, गाय बछड़ा, हलदर निशान, ये किसके लिए क्यों था? ये भारत किसानों का देश है और ऐसा चिन्ह रहेगा हमारे पास तो किसान वो हमें वोट देगा। तो आपके नाम पर भारत को हुक्म की गई, हुकूमत की गई। इसलिए साथियों, अपील है कि अपनी ताकत को पहचानो और ये बोलो कि अगर हमारे नाम पे हुकूमत की जा सकती है तो ये पंचायत ये फैसला ले कि आने वाले चुनाव में इस भाजपा सरकार को, ये पूंजीपतियों की सरकार को उखाड़ फेंके। ये पढ़ लीजिए, क्या छोटी मांग की बात कर रहे हैं। वैसी सरकार जो सबके खिलाफ अत्याचार कर रही, सिर्फ किसानों की बात नहीं। देश के सारे संसाधन, एयरपोर्ट, रेल, तमाम सार्वजनिक संस्थाएं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुझे पता है क्या चल रहा है वहां। आपके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ध्वस्त किया जा रहा है। तो इसलिए आप अपने हाथ, अपनी ताकत को पहचानिए और बोलिए मोदी जी चिंता न करो, 24 में आपको उखाड़ फेंकेंगे। शुक्रिया साथियों, जय हिंद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।